झकास। कितना खूबसूरत सुबह है। आहा, मस्त हवा चल रही है, मस्त मौसम है और मस्त ऊर्जा एनर्जी है सब तरफ। प्रकृति हमारे साथ ही खड़ी है। तो मैं कह रहा था कि आज हम बात करेंगे सोशल फियर की, सामाजिक भय क्या होता है, कि सबसे बड़ा है रोग, कि मेरे बारे में क्या कहेंगे लोग। और इस रोग ने न जाने कितने लोगों की ज़िंदगियों को तबाह किया है। इसका कोई हिसाब नहीं है कि अगर मैं ये करूँगा, अधिक पढ़ूँगा तो लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, अच्छे कपड़े पहनूँगा तो लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, मैं अपने मन से ज़िंदगी जीऊँगा तो लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। तो इस प्रकार के बहुत सारे डर हैं हमारे मन में रहते हैं। तो उन डर से मुक्त होना बहुत ज़रूरी है। उनको भूलना, उनको हमेशा हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी से विदा करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम उनको विदा कर लेते हैं तो हमारी ज़िंदगी खूबसूरत ही नहीं, हसीन ही नहीं, आगे ही आगे बढ़ने वाली और हमें जीवन में तमाम रास्ते देने वाली बन सकती है। इसलिए ज़रूरी है कि हम भूल जाएं कि लोग क्या कह रहे हैं। हमें सिर्फ़ और सिर्फ अपने काम, हमें क्या, क्योंकि हमारे निर्णय हमारी ज़िंदगी को प्रभावित करेंगे। लोगों की बातों सुन कर के हम निर्णय लेंगे, वो उससे हमारी ज़िंदगी नहीं बनेगी। कल कुछ होगा तो वो लोग हमारा साथ नहीं देंगे, कल हमें भुगतना पड़ेगा। इससे बढ़िया है कि हम दुनिया की परवाह ना करके हमें क्या करना है, हमारे लिए बेस्ट क्या है, हमारे लिए बेस्ट लाइफ कौन सी है, हमें उसको चुनना है। दुनिया क्या कहती है नहीं कहती है उसको छोड़िए, उसकी बातों को भूल करके हमें वो रास्ता चुनना है कि जो हमारे लिए सबसे बेस्ट है। नहीं तो सारी उम्र पछताने, रोने और अपने आप को कोसने के अलावा, रिग्रेट करने के अलावा कुछ नहीं रहता है इंसान के पास। इससे बढ़िया है कि हम वो काम करें, हम वो डिसीजन लें, हम वो फैसले लें अपनी ज़िंदगी के जो हमारे लिए काम के हो। और जो ज़िंदगी में, जो दिनकर ने भी कहा है कि हिम्मत और ज़िंदगी निबंध में, कि जो इंसान अपने जीवन में उस पल साहस नहीं कर पाता है ना, वो सारी उम्र अपने आप को माफ़ नहीं कर पाता है। कि अगर उस पल में 2 कदम आगे बढ़ चुका होता, उस पल अगर मैं उससे प्रपोज़ कर दिया होता है, उस पल अगर मैं पूरी रात पढ़ कर के एग्ज़ाम पास कर लिया होता, उस पल अगर मैं घर छोड़कर बाहर निकल गया होता, उस पल अगर मैं ना कर दिया होता है कि नहीं भई ये मेरे से नहीं हो पाएगा, या उस पल मैं डिसीज़न ले लिया होता है कि चाहे कुछ भी हो, कितना भी मुश्किल हो मैं करूँगा, तो मेरी ज़िंदगी कुछ और होती आज। क्योंकि हमारे कुछ निर्णय हमारी ज़िंदगी की पूरी काया पलट कर देते हैं। कहा ना कि लम्हे ने खता की और सदियों ने सज़ा पाई, कि मुझे क्यों देते हो दोष, दिस मेरा दोष नहीं है। कि अब तक क्या किया, जीवन क्या किया, जीवन क्या जिया, मर गया देश और जीवित रह गए तुम। ओ मेरे आदर्शवादी मन, ओ मेरे सिद्धांतवादी मन, अब तक क्या किया, अब तक क्या किया। तो आदर्श और सिद्धांतों को फॉलो करते हुए भी हमें वो निर्णय लेना है जो निर्णय हमारी ज़िंदगी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। और सामाजिक भय को हमेशा हमेशा के लिए ज़िंदगी से क्रॉस कर दीजिए। सलमान खान करता है ना ऐसे, क्रॉस। आपकी पर्सनैलिटी आपकी सोशल स्टेटस से बनती है, लेकिन कौन सा स्टेटस? वो स्टेटस जो आप खुद बनाते हैं। विरासत में मिली हुई चीज़ों से नहीं बनता कुछ भी। वो सिर्फ आपको पुश कर सकती है, बाकी सब कुछ बनाना हमें खुद ही पड़ता है। तो उससे बढ़िया है कि हम खुद बनाएं अपने आप को, और हम अपने निर्णय, हम अपने डिसीजन खुद लें। ये बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए, आगे बढ़ने के लिए और एक खूबसूरत जीवन को बनाने के लिए। बाकी मेरे बारे में क्या कहेंगे लोग, यही है सबसे बड़ा रोग। इसको भूल जाइए हमेशा हमेशा के लिए, ज़िंदगी से इसको निकाल दीजिए बाहर, दिलो दिमाग से। फिर देखिए जीवन क्योंकि वो जो जिन चीज़ों पर हमारा कंट्रोल नहीं है, हम उन पर हम सोचें क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला ना। हमें उस पर फोकस करना है जिन पे हमारा कंट्रोल है। हमें सबसे पहले अपने आप पर फोकस करना है। हम अपने आप को क्या कर सकते हैं, अपने आप पर फोकस करने का मतलब ये कि हम लोग क्या कह रहे हैं उनकी बातों को नहीं सुनना है। सीधी सी बात है। दुनिया कुछ भी कहती है, जब आप सक्सेस नहीं होते तो आपको लताड़ती है, लेकिन वही लोग जब आप कुछ हासिल कर लेते हैं तो आप अपने आप आपके पक्ष में आ जाते हैं। तो बस अपने डिसीजन लीजिए। पहले लोग नकारेंगे, फिर खारिज करेंगे, फिर आपके पास आ जाएंगे। बस यही स्टेप है 3 जीवन का, कि जो लोग कल कल तक आपके पास नहीं थे, फिर धीरे धीरे आपके पास आने लगेंगे, और एक दिन आपकी ही तरफ, आपका ही पक्ष लेकर आपके साथ खड़े हो जाएंगे। जीवन का सत्य और जीवन का मूल सत्य यही है। तो अगर इसको समझ गए आप तो समझिए। और निरंतरता बहुत ज़रूरी है। लोग क्या कह रहे हैं मैंने कहा उसको भूल करके हम अपने काम पर कितना ध्यान दे सकते हैं, हम अपने आप पर कितना फोकस कर सकते हैं।
लव आवर सेल्फ्स, अपने आप को फोकस, अपने आप पर कि मैं कितना अधिक खुश रह सकता हूँ, मैं कितना अधिक ज़्यादा काम कर सकता हूँ, मैं कितना अधिक अपने आप को साफ़ सुथरा रह सकता हूँ, अपने घर को साफ़ कर सकता हूँ, अपने काम को टाइम पर कर सकता हूँ, अपने टेबल को साफ़ करना, अपनी किताबें, लैपटॉप, कंप्यूटर सब कुछ साफ़ करना और चकाचक रहना एकदम। जल्दी उठना भी बहुत बड़ी चीज़ है, वो भी हमारे जीवन को बदल सकती है और बदलती ही है, इसलिए उसको भी फॉलो कीजिए। और मैंने कहा ना कि उसको भूल जाइए कि लोग क्या कह रहे हैं। लोगों का काम तो कहना है, कहेंगे वो के पास काम, उनको भी तो समय पास करना है ना। अगर दूसरे क्या सोच रहे हैं ये भी अगर मैं सोचूंगा तो फिर वो क्या सोचेंगे, ये बात है ना। कि दूसरे क्या सोच रहे हैं उनको सोचने दीजिए, मस्त रहिए आप। बोल रहे हाँ कुछ नहीं आता, हाँ कुछ नहीं आता भाई, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। आप विद्वान हैं, आप ही जानते हैं, मानिए उनकी बात को, बिल्कुल उनकी बात को तवज्जो दीजिए। लेकिन करना क्या है, कैसे करना है, ये डिसीजन आपको ही लेना है। प्लीज़ स्माइल, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़िए और हमेशा कुछ डिफरेंट करने की सोचिए। कुछ डिफरेंट होगा, कुछ भी नामुमकिन नहीं है अगर हम ठान लेते हैं तो। बस ठान लीजिए तो कुछ भी हो सकता है, ये ज़रूरी है। और निकलना होगा, उस जोन को तोड़िए, ब्रेक द जोन्स। उस सीमा रेखा से बाहर निकल के लक्ष्मण रेखा को आगे तोड़ के आगे निकलिए, लांग के आगे निकलिए, देखिए रास्ते खुलेंगे अपने आप। एक पैर रखता हूँ और 1000 रास्ते खुल जाते हैं। मुक्तिबोध जी कहते हैं कि एक पैर रखता हूँ मैं और न जाने कितने रास्ते खुल जाते हैं, मुझे खुद भी नहीं पता है कितने रास्ते खुलते हैं। इसलिए मैं उन रास्तों को समझना चाहता हूँ, उनको हर महाकाव्य को समझना चाहता हूँ मैं। तो जीवन भी वही है, उसको समझने की आवश्यकता है। अगर हम जितना अधिक समझेंगे, जितना अधिक फील करेंगे, उतना अधिक कि हमारे साथ खड़ा होगा। और बाकी कुछ भी नहीं है, बाकी सबको जाना उसी के पास है, उसी मिट्टी में मिलना है। कबीर कहते हैं ना कि चाकी कहे कुमार से तू क्यों रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा कि हम तुमको रोंदेगा रे। तो बस ये जीवन की प्रक्रिया है, इसमें हम भी एक मुसाफिर हैं, हमें भी अपना योगदान देना है। हम कितना दे पाते हैं नहीं दे पाते, हम पे डिपेंड है। सब कोई यात्रा में है, उस यात्रा के हम भी मुसाफिर हैं। तो इसकी मंजिल नहीं है, इस यात्रा को खूबसूरत बनाइए, मंजिल अपने आप खूबसूरत हो जाएगी। हम सब कोई सफ़र में हैं कि चल सको तो चलो, सफ़र में धूप तो होगी। चल सको तो चलो, सफ़र में धूप तो होगी। तो चलिए बस, और सफ़र का मज़ा लीजिए, मंजिल अपने आप खूबसूरत होगी। सब कुछ मज़ा तो सफ़र में ही है। यस, आनंद लीजिए, जर्नी को खूबसूरत ब्यूटीफुल बनाइए। हर किसी की जर्नी अलग अलग होती है, तो हम अपनी जर्नी को, हम अपनी यात्रा को सबसे अलग और डिफरेंट कैसे बना सकते हैं, हम पे डिपेंड है। शब्बा खैर, मस्त रहिए, मुस्कुराइए, बस फुल खुल के मुस्कुराइए।